एक बार लोहा और सोना दोनों आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। तो सोने ने लोहे से कहा कि लोहार तुम्हें बनाने से पहले आग में तपाता है, फिर तुम्हें खूब पीटता है। ऐसे मुझे भी सुनार जब बनाता है तो बनाने से पहले आग में तपाता है और फिर उसके बाद मुझे बनाता है। लेकिन लोहार जब तुम्हें आग में तपाकर पीटता है तो तुम बहुत ज्यादा शोर करते हो, बहुत आवाज करते हो, लेकिन मैं तो बिल्कुल नहीं करता हूं। इस पर लोहे ने बहुत सुंदर सा जवाब दिया। उसने कहा, सोने, जिस हथौड़े से तुम्हें पीटा जाता है ना, वो लोहे का बना होता है, जिससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, कोई संबंध नहीं है। और मुझे जिससे पीटा जाता है ना, वो भी लोहे का ही होता है। तो जब अपनों से अपनों को पीटा जाता है, दुख दिया जाता है, तो चीख तो उतनी निकलेगी नहीं। जो भी आपकी तारीफ कर रहा है वो मौके की तलाश में है। जिस दिन मौका पा जाएगा, पहला वही आदमी होगा जो आपकी बुराई करेगा। नियम है ये। जो भी आपकी तारीफ कर रहा है आपकी उपलब्धि पर, जिस दिन आप फंसोगे वो सबसे पहला आदमी होगा जो आपकी बुराई करेगा। अरे जानत रहें इनके बारे में, पहले में हम सब जानत रहें, बस कहत नहीं रहें भैया, लेकिन जानत सब रहें। आपने ये मेरा डॉबरमैन, इसको कल में ब्रेड मक्खन खाया। ये गरीबी का कहर हो रहा है। गरीबी का बहाना मत बनाइए आप लोग। आप गरीब जन्म लिए तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं, लेकिन गरीब मरेंगे तो इसमें केवल आपकी गलती है। एक साहब से मैं मिलने गया, वो लेट हुए थे, 40-50 मिनट लेटे रहे। मैं बैठा किताब पढ़ रहा था। जब वो उठे, मैंने कहा क्या कर रहे थे? बोले ध्यान कर रहे थे। मैंने कहा हरामखोरी कर रहे थे तुम, 1 घंटे लेटे हो? अरे नहीं भैया, ध्यान कर रहे थे। ध्यान का मतलब अपने मन को देखना कि तुमको राय क्या देता है और तुमसे करवाता क्या है। बस दोनों को नोटिस करना शुरू कर दो। जो ये तुम्हें राय देता है, अगर ये तुम्हें कहता है 6 घंटा पढ़ना है और 6 घंटे तुम पढ़ रहे हो, तो ये तुम्हारा दोस्त है। और अगर तुमसे कह रहा है 6 घंटा पढ़ना और नहीं पढ़ने दे रहा है, तो तुम्हारा दुश्मन है। उसी को टेम करने की प्रक्रिया को ध्यान कहते हैं। ये जो उठने की तमन्ना है, ये क्यों तैयारी हो रही है? कहीं ना कहीं समाज से परेशान लोग सब। तुम बाहर देखो, चेहरों पे लोगों की हताशा देखो, कहीं कोई सुनने वाला ही नहीं है। कहने के लिए सरकारी हॉस्पिटल है, सरकारी स्कूल है, कोई सुनता है? पान वाला नहीं सुनता कायदे से। तुम्हें खड़ा हो, पान लगा दो भैया। चूना खाते हो? हाँ जी। तंबाकू डाल दे। और फॉर्च्यूनर से 4-5 लोग गन लेके उतरे, तुरंत तो कहता ला रहे भैया, पान लगा के ला रहे। तो मिडिल क्लास में एक अर्ज पैदा होती है कि जानवर की तरह नहीं जीना है। यहाँ के लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को टांग खींचेंगे, एक दूसरे की कमियां निकालेंगे और खुद कुछ नहीं करेंगे। खुद कुछ नहीं। तुम देखना ना, तुम जिस दिन तुम कुछ करके देखना, तुम्हारे सब लोग 4 को सुनाने लगेंगे। समझाएंगे कि नहीं है? फांसड़ देने में सबसे आगे। समाज के सामने ज्यादा झुक के रहोगे ना, लोग आपके पीठ का पायदान बना देंगे, चढ़ के बैठ जाएंगे उस पर। हर किसी की बात नहीं माननी, लोगों को ना बोलना सीखो। और समाज में जो बुरा सोचते हैं ना आपका, उनके बारे में भी एक राय देता हूं। सर, आपके बारे में जो बुरा सोच रहे हैं ना, आप उनके बारे में बुरा मत सोचो। अपनी औकात इतनी बड़ी कर लो कि उन बुरा सोचने वालों की औकात 2 कौड़ी की रह जाए। तुम इतना निर्भर हो गए हो इस दुनिया पर, इतना तुम अपनी इज्जत किसको दे दिए हो? सब कुछ समाज को दे दिए हो। तुम्हारे हाथ में कुछ है ही नहीं। तुम बाहर निकले, तुमसे किसी ने कह दिया कि तुम्हारी शर्ट बहुत घटिया लग रही है। अच्छा, अरे बहुत चपरासी जैसे लग रहे हो यार। तुम भागे तुरंत अंदर। अरे तुम हो ही नहीं। दूसरा तुमको सुंदर कहे तो तुम सुंदर, दूसरा तुमको अच्छा कहे तो तुम अच्छा। तो जब सारी चाबी तुमने दूसरा को दे दी, वो कहते हो मेरे पास शांति नहीं है। सारी चाबी तो तुमने दूसरे को दे दी। अमीर की पढ़ाई अलग है, गरीब की पढ़ाई अलग है। और उसके बाद दोनों पढ़ के समाज में आएंगे तो अमीर लोग कहेंगे कि ये ऐसे किया वैसे किया। क्या बात की है? एक का पैर तोड़ दिए और एक को खिला पिला के अच्छा किए, उसके बाद दोनों को सेम रेस में दौड़ा रहे हैं। पहुंच है, पैसा है, सुबह चाहिएगा, शाम में एम्स में नंबर आ जाएगा। पेशेंट को फर्स्ट स्टेज में कैंसर पकड़ा गया, अगर कोई पहुंच पैरवी नहीं है ना, तो उसका नंबर आते आते वो 4th स्टेज में चला जाएगा। 2% दुनिया में राजा हैं और वो रहेंगे, क्योंकि उनके नियम बिल्कुल अलग है। वो जातिवाद नहीं मानते। उनका वो क्या मानते हैं? वो कहते हैं R = I, रिलेशन डिपेंड्स अपॉन इंटरेस्ट। रशिया का रूलर था जार निकोलस I। 1850s में रूस के रूलर जार निकोलस I ने ब्रिटेन के राजा से कहा कि तुम भी क्रिश्चियन, हम भी क्रिश्चियन,
आओ मिलके इस मुस्लिम नेशन टर्की को बांट लेते हैं आपस में। तो ब्रिटेन ने रिप्लाई किया कि दादा, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट